नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9वीं में विषय संस्कृत में पाठ तीसरा हम पढ़ेंगे। पर निधानम कह। पर मतलब श्रेष्ठ, परम मतलब श्रेष्ठ, निधानम मतलब खजाना, श्रेष्ठ खजाना। तो इस पाठ की हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। ईस्वीसन 11वीं शताब्दी में जो मालो प्रदेश था, यानी आज का मध्य प्रदेश, जो उस समय भोज राजा का शासन था, धारा नगरी में रहते हुए राजा भोज ने उस समय जो कीर्ति प्राप्त की थी वो आज भी वैसी की वैसी है। उनकी सुंदर राज्य व्यवस्था सुंदर थी। जटिल प्रसंगों में भी न्याय देने की कुशलता और विद्वानों का गुणवत्ता की परख संबंधी कई रोचक कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। वो बहुत अच्छी तरह, कोई जटिल प्रसंग हो तो भी उसमें अच्छी तरह से वो न्याय देते थे और जो गुणवत्ता की परख उसमें थी। ऐसी कथाओं का संस्कृत में एक संग्रह भोज प्रबंध नाम के से प्रसिद्ध है। इसमें राजा भोज को केंद्र में रखकर अनेक घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें काव्यात्मक चमत्कृतियां से भी पूर्ण अनेक पद्य भी है। इसके उपरांत अलग अलग समय दौरान संस्कृत की कवियों ने अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए राजा भोज को पात्र के रूप में लिया है। भोज को लक्ष्य करके रचित ऐसी एक संवादात्मक कथा यहाँ प्रस्तुत है। राजा भोज और युवक पंडित के इस संवाद में एक की अपेक्षा दूसरे पदार्थ की शक्तिमत्ता को उभारने का उपक्रम है। क्रमशः आगे बढ़ता हुआ यह संवाद अंत में संतोष की बात आने के साथ रुक जाता है और इसी तरह संवाद संतोष का महत्व बताता है। तो यानी इस जो बातचीत चलती रहती है, वाद विवाद, अंत में उन दोनों के बीच जब संतोष नाम का शब्द आता है तब अपने आप वो शांत हो जाए। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब अपनी किताब निकालो, उसमें लेसन तीसरा और मैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे शब्द का अनुवाद करता हूँ वही शब्द को आप ध्यान से पढ़ना और उसके ऊपर उंगली रखकर ध्यान रखना कि किसका अनुवाद क्या होता है, जिसका हिंदी क्या होता है। तो चलो आइए हम पढ़ते हैं। भोजः नाम नृपति, यानी भोज नाम का राजा, नृपति बताया है, नृपति यानी राजा। हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। प्रासाद यानी महल, गवाक्ष यानी झरोखा, मुद्गर यानी हथौड़ा, वहिन यानी अग्नि, वात यानी पवन, भुजंग यानी सांप, द्विरेफ यानी भौरा, वृष्टि यानी बरसात, वाक्केली यानी शब्दों का खेल, भवान यानी आप, पुरत यानी सामने, मई यानी मुझ में। इसी तरह ये शब्द जो है कठिन शब्द हमने यहाँ पर पढ़े। अब हम पढ़ते हैं। तो भोज नाम नृपति यानी भोज नाम का राजा, विद्या प्रिय, विद्या प्रिय थी, उसको विद्या प्रिय थी। कला प्रिय, उसको कला प्रिय थी। प्रजस्य प्रिय आसीत, उसको प्रजा प्रिय था। वो भोज नाम का राजा को विद्या प्रिय, कला प्रिय और प्रजा प्रिय वो था। अतः इसीलिए तस्य यानी उसकी, राज्यसभाया यानी उसकी राज्यसभा में, दूर देशात दूर दूर देश से अनेक विद्या विशारदाः पंडितानां समागच्छन्ति स्म। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनेक लोग उसकी सभा में दूर दूर देश से विद्या में जो निपुण है ऐसे विद्वान लोग आते थे। समागच्छति स्म, आते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है विद्यार्थी मित्रों, लिखा है समागच्छन्ति, पीछे लगा है स्म। तो ये पूरा वाक्य जो है गच्छन्ति यानी है वर्तमान काल, लेकिन पीछे स्म लगने से पूरा वाक्य भूतकाल में बदल जाता है। तो यहाँ इसका अनुवाद होगा, इसीलिए उसकी सभा में दूर दूर देश से अनेक विद्वान, विद्या में निपुण लोग उसकी राज्यसभा में आते थे। दूसरा पैराग्राफ। एकदा भोज, एक दिन राजा भोज, प्रासादस्य, प्रासाद का मतलब होता है महल, गवाक्षे
यानी गवाक्ष यानी झरोखा, गवाक्षे झरोखे में, उपविष्ट बैठा, उपविष्ट मतलब बैठा, आसीत मतलब था। एक दिन भोज राजा अपने महल के झरोखे में बैठा था। सह रास्ते में, सह यानी वह, मार्गे रास्ते में, एकम एक, नव आगंतुक, नव आगंतुक का मतलब नया कोई आने वाला, जो कोई नया ही लगता है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब अपरिचित, जिसका कोई परिचित नहीं है, अनजान। युवकम पश्यति, युवक पश्यति देखा, उसने रास्ते में एक नया आने वाला अनजान युवक को आते हुए देखा। तस्य परिचयत ज्ञातु स तम प्रसादे आहयति। तस्य मतलब उसकी, उसका, परिचय उसका परिचय, ज्ञातु मतलब जानना, ज्ञातु मतलब जानना, उसका मतलब किसका, जो युवान आ रहा था रास्ते में, उसका परिचय जानने के लिए उसने क्या किया, सह तम प्रसादे आहयति, प्रसादे मतलब महल में, आहयति मतलब बुलाया, उसको बुलाया। ततस्तयो मध्य एवं वार्तालाप संजात, ततस्तयो मतलब तत् प्लस तयो, मध्य मतलब बीच में, एवं वार्तालाप यानी बातचीत, संजात मतलब हुई, इसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत हुई। भोजः भवान कह वर्तते, भोज कहता है, भवान मतलब आ, भवान का मतलब होता है, भवान मतलब आ, तो भोज राजा कहता है भवान कह वर्तते, प्रश्न पूछा है। भोज राजा कहता है आप कौन हो। युवक, अहम घट पंडित अस्मि, युवक कहता है मैं घट पंडित हूँ। भोज राजा, घट पंडित, भोज राजा घट पंडित, यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह दिया हुआ है, मतलब राजा भोज उसको प्रश्न करता है, घट पंडित की नाम घट पंडित इति, ये किसका नाम है, घट पंडित कौन है, ये क्या कोई चीज है, कोई वस्तु है घट पंडित, ऐसा करके यहाँ उसको प्रश्न पूछता है। तो युवक उसका उत्तर देता है, यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति, जैसे घटे मतलब मटका, घट मतलब मटका, परिपूर्ण मतलब लबालब, पानी, जलम तिष्ठति जिससे मटका पानी से पूरा भरा हुआ होता है। तथैव तथा प्लस एव, यहाँ संधि छूटेगी, तथैव तथा प्लस एव यानी उसी प्रकार। मई, मई मतलब मुझे, मई का मतलब होता है, मई का मतलब होता है मुझ में, परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते, तथा उसी प्रकार मुझ में लबालब यानी पूरा में परिपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ हूँ। अतः इसीलिए अहम मुझे, स्व आत्मानम इसीलिए मैं अपने आप को घट पंडित मन्यते, मैं इसीलिए अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। तो यहाँ पर राजा भोज उसको पूछता है घट पंडित कौन है, क्या कोई नाम है, तो और कहता है कि जिस तरह पानी से भरा हुआ पूरा मटका होता है उसी तरह मैं पूरा ज्ञान से भरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। अब ध्यान दो विद्यार्थी मित्रों, वापिस राजा भोज कहता है, और कोष्टक में जो बात दी हुई होती है उसका मतलब वो अपने मन में कहता है, मन में सोचता है ना, जो बोलते नहीं है लेकिन मन में जो सोचते हैं, तो यहाँ पर वो कोष्टक की दी हुई बात वही होती है। युवकस्य यानी युवक को, गर्वपूर्णा युक्ति श्रुत्वा स्व आत्मानं ततो अत्याधिकम मत्वा अहंकारेण स, तो राजा भोज उस युवान की बात सुनी। युवान ने कहा ना कि जिस तरह पानी का भरा मटका होता है उसी तरह मैं भी एक ज्ञान से भरा हुआ परिपूर्ण हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। तो यहाँ पर
ये बात राजा भोज मन में सोचते हैं कि युवक की जो गौरवपूर्ण बात सुनकर वे अपने आप को उससे भी अधिक मतलब जो युवान है उससे भी अधिक मानकर वो अहंकार के साथ बोलता है। यानी ये सब इतना मन में वो सोच रहा है। अब वो बोलता है, यदि तुम घट असि, जो तुम मटका हो, तहिर अहम मुदगरेत्वेन, तो मैं, मुदगर मतलब हथौड़ा, मुदगर मतलब हथौड़ा लकड़े का होता है। जो पुराने समय में यहाँ तो अखाड़ा जो होता है उसमें जो व्यायाम करने का जो साधन होता है लकड़े का, उसको हम लकड़े का हथौड़ा कह सकते हैं। तो यहाँ कहा, यदि तुम मटका हो तहिरम मुदगरेत्वेन वर्ते, तो मैं एक हथौड़ा हूँ। यदि तुम मटका हो तो मैं एक हथौड़ा हूँ। मुद्गर स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनश्यति। मुद्गर मतलब हथौड़ा, स्वकीयन हथौड़ा अपने प्रहार से, घटम मतलब मटके को, विनाश्यति विनाश कर देता है। तो हथौड़ा अपने प्रहार से मटके का विनाश कर देते हैं। इसके बाद अहम अपि, अहम प्लस अपि में भी, अहम प्लस अपि में भी, घट रूपम में मटका रूप, में भी मटके रूप, भवंत विनश्यामी में भी मटका रूप आपको नाश कर दूंगा। घटना मटका रूप जो आप हो उसका मैं नाश कर दूंगा। इसके बाद युवक कहता है, यदि भवान मुदगरेत्वेन वर्तस्यते, यदि आप मुदगरेत्वेन यानी हथौड़े की रूप में वर्तस्यते व्यवहार करोगे तो, तहिर मतलब तो, यदि भवान मुदगरेत्वेन वर्तस्यते, यदि आप हथौड़े की तरह व्यवहार करोगे तो, अहम अग्नि भवामि, तो मैं अग्नि बनूंगा। दहन कर्मा, दहन कर्मा का मतलब होता है जलाने का काम करने वाला। ऐसा कौन है जलाने का काम करने वाला? अग्नि, अग्नि है वो जलाने का काम करती है। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा, भूत्वा मतलब बनकर, मुद्गरम भस्म करिष्यामि, जलाने वाले अग्नि का काम करके, करने का काम करने वाली अग्नि बनकर मैं हथौड़े को भस्म कर दूंगा।